तो आज की इस नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। जो लोग हमारी इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत में चोरों ने 50 फुट लंबी सुरंग खोदकर बैंक से 1 करोड़ रुपए नकद और कीमती जेवरात लूट लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई के मजाफाती इलाके नवी मुंबई में चोरों ने बैंक डकैती के लिए अनोखा तरीका वारदात अपनाया और जेर जमीन सुरंग खोदकर 1 करोड़ रुपए लूट लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की जोईनगर ब्रांच में होने वाली डकैती की वारदात का इस वक्त पता चला जब 2 हफ्तावार छुट्टियों के बाद बैंक के अमले ने बैंक खोला तो उन्हें वहां लॉकर्स और तिजोरियों के ताले टूटे हुए मिले। पुलिस का कहना है कि चोरों ने 30 लॉकर्स के ताले तोड़े और 1 करोड़ रुपए नकद और कीमती जेवरात चोरी कर लिए। ताहम चोर बैंक के मरकजी कैश रूम तक न पहुंच सके। पुलिस का कहना है कि चोरों ने वारदात के लिए 50 फीट तवील सुरंग खोदी। इन्होंने जुमे की शाम से इतवार की रात के दरमियान कार्रवाई की। क्योंकि हफ्ता और इतवार को बैंक बंद होते हैं, इसलिए बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई, जबकि बैंक मुलाजमीन के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चीन के बाज़ इलाकों में आम झींगे हजारों डॉलरों में फरोख्त होते हैं। इसकी वजह यह है कि झींगों की लड़ाई के मुकाबले में इन्हें पेश किया जाता है। रकम की शर्तें लगाई जाती हैं और एक लड़ाई पर खतीर रकम की शर्तें लगाई जाती हैं। अगरचे चीन में हजारों बरस से झींगों की लड़ाई एक मशहूर खेल रहा है, लेकिन अब फरागत और दौलत से इसे मजीद अहमियत हासिल हो गई है। यहाँ तक कि एक गाँव में जिनियाती तौर पर बेहतर और तगड़े झींगे तलाश किए जाते हैं। इनमें से बेहतरीन झींगे $7600 यानी 7,80,000 पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त होता है। चीन के सूबे शेनडोंग के शहर सीडियान में बड़े और लड़ाका किस्म के झींगे पाले जाते हैं जो लड़ाई के लिए बहुत मौजू समझे जाते हैं। अगर यहाँ से कोई बड़ा और गैर मामूली झींगा मिल जाए तो हैरत अंगेज कीमत में इसे फरोख्त किया जाता है। गर्मियों के इख्तिताम और मौसम खज़ां के दौरान ये इलाका झींगों की आवाज से गूंजता रहता है और अतराफ के गाँव वाले भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि 80% आबादी का मामूल यही होता है। सिर्फ अगस्त में ही एक खानदान पाकिस्तानी 15 से 16 लाख रुपए कमा लेता है। एक झींगा चंद डॉलर से लेकर हजारों डॉलर तक में फरोख्त हो जाता है। अब तक तारीखी तौर पर एक झींगा महंगा तरीन फरोख्त हुआ है जिसकी कीमत $46,000 लगाई गई थी। लेकिन इस तरह से झींगों की आबादी कम हो रही है और चीनी माहिरीन माहौलियात मुसलसल इसकी जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मालूमात आपको कैसी लगी? नंबर 3, दोस्तों वैसे तो आपने बारहसिंगा के मुतालिक बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन बारहसिंगा आम तौर पर हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं। लेकिन स्वीडन के एक नेचर फोटोग्राफर हांस नेल्सन ने 3 साल की कोशिश और सब्र के बाद बिलाखिर चंद रोज पहले एक ऐसे बारहसिंगा की फिल्म बंदी की है जो मुकम्मल तौर पर सफेद है। इन तस्वीर को लोग हैरत से देख रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आम बारहसिंगों के बरखिलाफ ये बिल्कुल सफेद क्यों है? यानी एल्बिनो एक ऐसी कैफियत है जब खाल पर रंग की वजह से बनने वाले खुलियात अपनी कुदरती सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाल का रंग सफेद दिखाई देता है। यही कैफियत इंसानों में भी होती है और ऐसे अफराद को हमारे यहाँ सूरजमुखी कहा जाता है, जिनकी रंगत बिल्कुल सफेद और बालों का रंग सफेदी माइल सुनहरा हो जाता है। माजी में भी मुख्तलिफ मकामात पर बिल्कुल सफेद बारहसिंगे देखे जा चुके हैं, लेकिन पुरस्रार बात यह है कि ऐसे बारहसिंगों की तादाद बज़ाहिर बढ़ती हुई महसूस हो रही है। मसलन चंद माह पहले नॉर्वे के जंगलात में सफेद बारहसिंगों के 2 बछड़े देखे गए थे जो गालबन 1 से 2 महीने के थे, जबकि कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड में भी इससे कबल एक सफेद बारहसिंगा मुर्दा हालत में पाया गया था। गैर मुसद्दका अंदाजों के मुताबिक नॉर्वे और स्वीडन की सरहद पर फैले हुए इलाके में ऐसे कम से कम 50 बारहसिंगे मौजूद हैं और शायद इस तादाद में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता इस इजाफे की वजह फिलहाल कोई नहीं जानता। नंबर 4, दोस्तों कुदरत के अता करदा इल्म की बदौलत इंसान बेशुमार
असरारे कायनात से पर्दा उठा चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी के सहारे वो तरक्की के बेशुमार जीने तय कर चुका है, मगर रोजाना होने वाली दरियाफ्तें इस बात की मज़र हैं कि कुदरत के बेशुमार राज अभी भी छुपे हुए हैं। दुनिया के 3/4 हिस्से पर फैले पानियों में इंसान बेशुमार मखलूकात दरियाफ्त कर चुका है। साइंसदानों ने हाल ही में शार्क मछली की एक नई किस्म दरियाफ्त करने का ऐलान किया है। शार्क की नई नस्ल की मछलियां बहरे ओकियानूस में दरियाफ्त हुई हैं। आबी हयात के माहिरीन इनके वजूद से कई अशरे कबल वाकिफ हो चुके थे, मगर अब तक वो ये फैसला नहीं कर पाए थे कि शार्क की नई किस्म कितनी पुरानी है। बिलाखिर बरसों की तहकीक के बाद इन्होंने इस खूनख्वार मछली की नई किस्म को तस्लीम कर लिया है। नौ दरियाफ्त शुदा मछली को अटलांटिक के 6 गलफड़ों वाली शार्क का नाम दिया गया है। 3 इदारों के माहिरीन पर मुश्तमिल तहकीकी टीम की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक शार्क की इस नस्ल के अजदाद 25 करोड़ साल कबल पाए जाते थे। तहकीकी टीम के मुताबिक शार्क के मुताले में इन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस नस्ल की मछलियां समुंदर की इंतहाई गहराई में पाई जाती हैं। चनाचा इन पर तहकीक कोई आसान काम नहीं था। 6 गलफड़ों वाली शार्क की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 6 फुट तक होती है। इस तरह ये बहर हिंद और बहरुल काइल में पाई जाने वाली शार्क मछलियों से निस्बतन छोटी होती है। इनके दांत आरे के दंदानों की तरह हैं और इनके 6 गलफड़े हैं। इस मुनासबत से इन्हें 6 गलफड़ों वाली शार्क का नाम दिया गया है। शार्क की बेशतर नस्लों के 5 गलफड़े होते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 5, बरतानिया में जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने भारत में 50 साल से जंजीरों में जकड़े हाथी को आजाद करवा दिया। हाथी खुश्की का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। इसे ज़माना कदीम ने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके लिए इन्हें खसूसी तरबियत दी जाती है। कुछ हाथियों को इनके महावत अपनी औलाद की तरह रखते हैं, जबकि कुछ इस अजीमुल जुस्सा जानवर के साथ ऐसा सलूक रवा रखते हैं जो बयान से भी बाहर है। ऐसे ही बदतर सलूक का सामना एक हाथी पिछले 50 बरसों से कर रहा था। इसके लिए एक गैर मुल्की टीम को मैदान में आना पड़ा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक महावत ने हाथी को 50 बरसों से न सिर्फ जंजीरों में जकड़ कर रखा था, बल्कि इसके साथ इंतहाई बदतर सलूक किया जाता था। इस बारे में जब बरतानिया में जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम को मालूम हुआ तो इसकी एक टीम भारत पहुंची और इसने हाथी को आजाद करवा कर मथुरा के एनिमल केयर सेंटर में दाखिल करा दिया। 51 बरस की उम्र के राजू को आजाद कराए जाने से पहले लगभग 27 लोग खरीद और बेच चुके थे। राजू के मालिक इससे दिन भर काम करवाते थे, लेकिन न तो इसे पेट भर कर खाना दिया जाता और न ही इसे मुनासिब आराम। खुराक न मिलने की वजह से वो कई साल से प्लास्टिक और कूड़ा क्रिकेट खाकर पेट की आग बुझाता रहा। राजू के पैर में पड़ी बेड़ियां इस कदर तंग हो गई थीं कि वो इसकी खाल तक में धंस गई थीं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, चले मिलते हैं अगली नई अमेजिंग वीडियो के साथ।